Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a soft plastic bottle filled with water of density of 1 gram per centimeter cube carries an inverted glass tube with some ideal gas trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made up of a thick glass of density 2.5 gram per centimeter cube. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught is equal to 10 to the power 5 Pascal, so that the volume of the trapped air is V naught, which is equal to 3.3 cc cubic centimeter. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at the pressure P naught plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V naught minus delta V. If delta V is equal to x centimeter cube and delta P is equal to y into 10 to the power 3 Pascal, the value of x is. तो बेटा हमारे पास एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. इसके अंदर एक हमारा इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ आइडियल गैस है. उस ग्लास ट्यूब का मास जो है, टेस्ट ट्यूब का मास जो है वो 5 ग्राम है, डेंसिटी इसकी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. इसके अंदर बॉटल जो है इनिशियली तो इसको हम लोगों ने सील किया हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो था 3.3 क्यूबिक सेंटीमीटर. फिर हमने वाटर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाहर से स्क्वीज किया, तो स्क्वीज करने पर क्या हुआ कि हमारा जो प्रेशर है अंदर का प्रेशर वो बढ़ गया, ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर है वो घट गया. जाहिर सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हमारा वॉल्यूम तो घट ही जाएगा, ठीक है. तो इससे क्या हुआ, हमारा घट गया. अब अगर वॉल्यूम में चेंज आया वो एक्स सी सी आया है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना वैल्यू होगा एक्स का, ठीक है. और उसके बाद जब वो ये घटा तो वो क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब हमारा सिंक करना शुरू कर दिया था, ठीक है, इसी प्रेशर पे इंक्रीज प्रेशर वो सिंक करना शुरू कर दिया था. तो क्या सिचुएशन है. सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. तो जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में वो है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो है हमारा इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर केस में. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा. तो इसमें क्या हो रहा होगा, इस पे एक दो फोर्सेज लग रहे होंगे टेस्ट ट्यूब पे. एक तो इस पे बेटा बायएंड फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, एक तो इसके ऊपर बायएंड फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में जो कि ये लिक्विड लगाएगा, फ्लूइड अंदर का लगाएगा, और एक इस पे एम जी इसकी खुद की वजह से वेट लग रहा होगा. ये दोनों चीज़ें बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो इस केस में वो सिंक जस्ट जैसे सिंक होने में शुरू हो लगा, ठीक है, फ्लोटिंग जैसी इसका वो शुरू होगा, तब उस केस में हम लोग इसको ये बोल सकते हैं. तो एफ बी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम जी. तो यहाँ पर इस पर बायएंड फोर्स जो लगेगा, तो बायएंड फोर्स इस पर हमारा पता है रो जी वी होता है, ठीक है. तो वो हो जाएगा हमारा रो नॉट, ठीक है, जिसकी इनिशियल डेंसिटी है नॉट इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस, ये इसका रो वी जी इसके ऊपर लग रहा होगा. इट इज इक्वल टू एम जी, इट इज इक्वल टू रो नॉट हम लोगों ने कॉमन लिया, जी से जी कर दिया कैंसिल, तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो इट विल कम अप टू दी 1, ठीक है, डेंसिटी है आइडियल गैस अपॉन 5 अपॉन 2.5, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है. ये हमारे टेस्ट ग्लास की वॉल्यूम लिख लिया प्लस गैस की जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमें निकालनी रहेगी. इट इज़ इक्वल टू एम जी, और एम जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 5, ठीक है, 5 सॉरी एम जी नहीं केवल एम, क्योंकि जी से जी तो हमारा ऊपर हम लोगों ने भी कैंसिल ही किया है, तो वो आ जाएगी हमारी 5, ठीक है. सॉल्व करते हैं इसको, फर्दर सॉल्व करते हैं. सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, सॉल्व करके हमें जो मिल रहा है, तो वी आर गेटिंग दिस 1 इंटू 5 अपॉन 2.5, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 5. तो जब हम इसमें सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो 2.5/5 ये हमारा बनेगा 2, ठीक है, इसको कैंसिल करके आएगा 2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो आएगी दैट विल कम आउट टू बी दी 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट विल कम आउट टू बी दी 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, तो अभी कितना आया वो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पहले वो कितना था, वो था 3.33, ठीक है. तो वी नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो आया, तो यानी कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होगा वो आएगा इनिशियल वॉल्यूम विच वॉज वी नॉट माइनस 3.33, वी नॉट माइनस 3, यानी कि आएगा 3.33 माइनस 3, जो कि हमारा 0.3 हो जाएगा. और यही वैल्यू हमारी एक्स की भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा वी बोल दो या फिर एक्स बोल दो, ठीक है. तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0.3,
0.3, डेल्टा वी की वैल्यू है x सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.33 सीसी, यानी कि x की वैल्यू 0.3। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 0.3, दैट्स इट। ठीक है।